आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो वक्तव्य गिवन है, उसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वक्तव्य एक को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि पूर्ण सुंगठित पदार्थ का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है हमारा शून्य होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। किसी भी पदार्थ का जो हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है इसको वाई से डिनोट करते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है प्रतिबल डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है वाई इक्वल टू प्रतिबल डिवाइडेड बाई विकृति होता है। ये हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला होता है। अगर हमें देखना है यंग प्रत्यास्था गुणांक हमारा शून्य होता है कि नहीं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक किन किन राशियों पे हमारा निर्भर करता है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है पूर्ण सुंगठित पदार्थ के लिए शून्य होगा कि नहीं। तो यहाँ से y इक्वल टू जो प्रतिबल होता है हमारा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल होता है। मीन्स ये F डिवाइडेड बाई ए होता है। प्रतिबल होता है, विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई हमारी प्रारंभिक लंबाई होती है। तो इसको जब हम सरल करते हैं तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई हमारा जो है ए इंटू जो है डेल्टा एल होता है। अब हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो पूर्ण सुंगठित पदार्थ होता है उसकी लंबाई तो कुछ न कुछ होगी, उसका क्षेत्रफल भी कुछ न कुछ होगा और उसकी लंबाई में वृद्धि भी हमारी कुछ न कुछ होगी। तो अब अगर हमारा यहाँ पे यंग प्रत्यास्था गुणांक शून्य होना है तो उसके लिए एक ही कंडीशन हो सकती है, ये जो हमारा बल है या बेसिकली ये हमारा प्रत्यानयन बल होता है, ये अगर हमारा शून्य होगा तभी हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक शून्य होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी पूर्ण सुंगठित पदार्थ होता क्या है। तो जो पूर्ण सुंगठित पदार्थ होता है, मान लेते हैं हमारे जो है पूर्ण सुंगठित पदार्थ है, तो पूर्ण सुंगठित पदार्थ में अगर हम यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, पूर्ण सुंगठित पदार्थ में अगर हम कोई भी बल अप्लाई करते हैं तो इसकी बीमा में हमारा तुरंत चेंज हो जाता है। और हमें पता है कोई भी पदार्थ होता है, अगर पूर्ण सुंगठित पदार्थ नहीं है, कोई भी नॉर्मल पदार्थ है, तो अगर हम जो है उस पदार्थ पे जो है कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई बल अप्लाई करते हैं, तो पदार्थ भी जो है इस बल के विपरीत दिशा में एक हमारा जो है प्रत्यानयन बल अप्लाई करते हैं। इसको हम इंग्लिश में रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एफ आर से डिनोट कर दे रहे हैं। ये एफ आर हमारा अप्लाई करता है। लेकिन जो पूर्ण सुंगठित पदार्थ होता है उसके लिए हमारा प्रत्यानयन बल शून्य होता है। हमें पता है कि पूर्ण सुंगठित पदार्थ वाली वस्तुओं में कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है कि वो अपनी आकृति को या अपनी लंबाई में जो भी परिवर्तन होगा, उसकी बीमा में जो भी परिवर्तन होगा, उसको फिर से जो है प्राप्त करने की कोशिश करें। इसलिए पूर्ण सुंगठित पदार्थ के लिए हमारा क्या होता है, जो प्रत्यानयन बल हमारा शून्य होता है। ओके, पूर्ण सुंगठित पदार्थ के लिए हमारा प्रत्यानयन बल शून्य होता है। अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो पूर्ण सुंगठित पदार्थ हमारी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करती है विपरीत दिशा में। जैसे ही उसकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन होता जाता है, जैसे उसकी लंबाई में परिवर्तन होता जाता है, तो ये हमारा जो डिफॉर्म बॉडी हो जाती है, इसकी बीमा परिवर्तित हो जाती है, पुनः ये अपनी प्रारंभिक स्थिति को नहीं पा पाती है। तो इस प्रकार की वस्तु हमारी पूर्ण सुंगठित वस्तुएं होती है और इसके लिए प्रत्यानयन बल शून्य होता है। तो ये जो हमारा एफ होता है यही हमारा प्रत्यानयन बल होता है। अगर हमारा यहाँ पे प्रत्यानयन बल शून्य हो जा रहा है तो उस कंडीशन क्या होगा, हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक भी क्या हो जाएगा, हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक भी हमारा शून्य हो जाएगा। तो हमारा पूर्ण सुंगठित पदार्थ के लिए हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक शून्य होता है, ये तो हमें पता चल गया और रीजन भी पता चल गया, क्योंकि पूर्ण सुंगठित पदार्थ की वस्तुओं में क्या होता है, प्रत्यानयन बल हमारा शून्य होता है। अब अगर हम यहाँ पे वक्तव्य को देखें तो वक्तव्य यही बोल रहा है, तो हमारा वक्तव्य सही, वक्तव्य 1 सही हो जाएगा। वक्तव्य 2 क्या बोल रहा है कि पूर्ण सुंगठित पिंड के लिए प्रत्यानयन बल हमारा शून्य होता है, तो हमने रीजन भी यही दिया, इसलिए हमारा वक्तव्य 2 भी सही है। तो दोनों वक्तव्य सही है और वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण भी है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।